एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार विधानसभा में हिंदुस्तान के नाम पर शपथ लेने से किया इनकार। हिंदुस्तान की बजाय भारत के नाम पर शपथ ली। विधायक अख्तरुल ईमान पर बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने किया पलटवार। कहा, हिंदुस्तान कहने में इतनी दिक्कत तो पाकिस्तान चले जाएं। हैदराबाद में ओवैसी पर फूटा लोगों का गुस्सा। वोट मांगने गए ओवैसी पर भड़की महिला वोटर्स। ओवैसी से राहत के पैसों का मांगा हिसाब। जामबाग इलाके में महिलाओं ने 10,000 की राहत न मिलने पर जताई नाराजगी। कहा, रिलीफ के 10,000 अब तक नहीं मिले। असदुद्दीन ओवैसी ने 4 दिसंबर के बाद मदद करने का भरोसा देकर कराया शांत। टीआरएस सरकार ने 10,000 की राहत का ऐलान किया था। हैदराबाद निकाय चुनाव पर बोले जावड़ेकर, कहा, लोग तय करें उन्हें एमआईएम का मेयर चाहिए या बीजेपी का। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी की तुलना जिन्ना से की। बोले, कट्टर इस्लामाबाद अलगाववाद की भाषा बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं ओवैसी। तेजस्वी सूर्या ने कहा, अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से विकास की बात हास्यास्पद। पुराने हैदराबाद में विकास की इजाजत नहीं दी, सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों को रहने की दी अनुमति। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, एक दिन कराची हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। फडणवीस के बयान पर संजय राउत का तंज। कहा, पहले पीओके वापस लाकर दिखाए मोदी सरकार, कराची तो बात की बात। संजय राउत ने लव जिहाद को बताया बंगाल चुनाव का मुद्दा। बोले, पहले नीतीश बिहार में लागू करें, फिर महाराष्ट्र के बारे में शिवसेना सोचेगी। पार्टी के 5 स्टार कल्चर पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का हमला। कहा, टिकट मिलते ही नेता 5 स्टार होटल बुक करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमारे लोगों का ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर लोगों के साथ कनेक्शन टूटा, इसी का नतीजा था बिहार में हार। अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आजाद पर पलटवार किया। कहा, खुद गुलाम नबी आजाद 5 स्टार कल्चर के काम करते रहे हैं, आज कांग्रेस पर उठा रहे हैं सवाल। गुलाम नबी आजाद के बयान पर बोले, आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं। कांग्रेस में जारी घमासान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कांग्रेस मर रही है, अब जीवित नहीं हो सकती। गांधी जी ने भी पार्टी के विघटन का आह्वान किया था। विवाद के बाद केरल सरकार ने वापस लिया सोशल मीडिया पर पाबंदी वाला अध्यादेश। मुख्यमंत्री ने कहा, नए संशोधन अध्यादेश पर विधानसभा में करेंगे चर्चा। पीएम मोदी ने सांसदों के लिए बहुमंजिला फ्लैट्स का किया उद्घाटन। कहा, सदन की ऊर्जा बढ़ाने की शुरुआत 2014 से हुई। फ्लैट्स में सांसदों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध। पीएम ने कहा, सांसदों को स्वस्थ रखेगा। देश की संसद अब बहुत तेजी से फैसले ले रही है। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने तय समय में कई इमारतों का निर्माण कराया। कोरोना के बीच संसद सत्र चलाने में सांसदों ने पूरा सहयोग किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का किया जिक्र। बोले, जम्मू कश्मीर के लोगों को देश की विकास धारा से जोड़ा, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बन सका। मोदी ने अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। बोले, किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकाला। आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी जैसे आधुनिक फैसले लिए। पीएम ने कहा, संसद की संरचना में दिख रहा है देश की युवा सोच और नया अंदाज। 7वीं लोकसभा ने जो कदम उठाए हैं वो इतिहास में दर्ज हो गए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज 5 दिनों तक चलेगा। सत्र प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी नवनिर्वाचित 243 सदस्यों को शपथ दिला रहे हैं। विंटेज कार में विधानसभा पहुंचे जेडीयू के एमएलसी संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर। बोले, सीएम के प्रदूषण मुक्त बिहार बनाने का संकल्प को कर रहे हैं पूरा। सदन में शपथ ग्रहण के पहले दिन कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन। वैशाली की 20 साल की लड़की को न्याय दिलाने की मांग। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने चलाया था। देश में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने 4 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम से मांगा हलफनामा। कोरोना पर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना से काफी हालात खराब। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में कोरोना के संक्रमण पर की तल्ख टिप्पणी। कहा, दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना के रोजाना केस में हुई बढ़ोतरी। कोरोना के हालात पर मंगलवार को सभी राज्यों के साथ सीएम के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान पर कर सकते हैं चर्चा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर बोले सीएम योगी। कहा, कोरोना भी खत्म नहीं होने वाला, वैक्सीन आने तक रहें सतर्क। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं सभी वैज्ञानिक। सख्ती बढ़ाने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91 लाख के पार। एक दिन में 44,059 नए मरीज। महामारी से 511 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में 85,62,000 से ज्यादा मरीजों ने दी महामारी को मात। 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। अभी भी 4,43,486 एक्टिव केस। देश में अब तक 13,25,00,000 से ज्यादा लोगों का किया गया कोविड टेस्ट। रविवार को करीब 8.5 लाख सैंपल्स की हुई जांच। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर। एक दिन में 121 लोगों की मौत। 11वें दिन के अंदर 5वीं बार 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 6,746 लोग कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या 5,29,000 के पार। एक्टिव केस 40,000 से ज्यादा। दिल्ली के अस्पतालों में अब एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स की लगाई गई ड्यूटी। केजरीवाल सरकार ने दी इजाजत। कोरोना मरीजों का करेंगे इलाज। दिल्ली में बेड की संख्या बढ़ाकर 17,592 की गई। 5 दिन में 411 आईसीयू बेड्स बढ़ाए गए। केंद्र सरकार ने दिल्ली के डीआरडीओ हॉस्पिटल में 250 नए वेंटिलेटर्स लगाए। डोर टू डोर सर्वे भी किया शुरू। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ बढ़ी सख्ती। रविवार को 1500 लोगों का कटा चालान। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ रही हैं धज्जियां। बिना मास्क के बेखौफ घूम रहे हैं लोग।
दिल्ली के 2 बाजार बंद करने का आदेश लिया गया वापस। नांगलोई और पंजाबी बस्ती मार्केट को तत्काल प्रभाव से खोला गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने दुकानदारों को दी हिदायत, अपने यहां मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से कराएं पालन। कोविड नियमों के उल्लंघन पर किया गया था सील। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,753 नए केस, 24 घंटे में 50 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन से बचने के लिए लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। बोले नाइट कर्फ्यू की मिली है सलाह। लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा स्थिति पर नजर, 2-3 दिनों में लेंगे फैसला। नागपुर में भी अब मास्क न पहनने पर सख्ती, 26 तारीख से मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फैसला। महाराष्ट्र के नंदुरबार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहनीय कदम, हर दिन नाव चलाकर आदिवासी परिवारों को पहुंचा रहे हैं खाना, साथ ही मेडिकल सुविधा पर भी करा रहे हैं उपलब्ध। कोरोना संक्रमण के बीच पुणे के कुछ ग्रामीण इलाकों में फिर से खुले स्कूल, 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए खोले गए स्कूल। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2,588 नए मरीज मिले। पूरे राज्य में 23,806 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या करीब 5 लाख पहुंची। रिकवरी रेट बढ़कर 94.04%। शादी समारोह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस, शादी घर के समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत। बीमार बुजुर्गों को शादी में जाने पर पाबंदी। खुले लॉन में क्षमता से 40% से कम लोग हो सकेंगे शामिल। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत होगी कार्रवाई। फ्लाइट, ट्रेन या फिर बस से यूपी आने वालों का होगा कोविड टेस्ट। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस को देखकर लिया गया फैसला। यूपी के गोरखपुर में फिर से खुले कॉलेज, क्लास में सीमित संख्या में छात्रों को आने की इजाजत। कोविड नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। लखनऊ में बाजारों में कोरोना से बेपरवाह नजर आए लोग, मार्केट में बिना मास्क लगाए घूमते नजर आए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1,495 नए केस, 24 घंटे में 13 मरीजों ने तोड़ा दम। आज से गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू, सीएम विजय रूपाणी ने किया ऐलान। अहमदाबाद में 57 घंटे के कर्फ्यू के बाद खुले बाजार। एडमिनिस्ट्रेशन ने एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और टोकन देने का किया इंतजाम, फिर भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे लोग। राजस्थान में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस, एक दिन में 16 मरीजों ने गंवाई जान। राजस्थान के 8 जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू। जोधपुर में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने सड़क पर उतरी पुलिस, लोगों के चालान भी काटे। राजस्थान में बिना सूचना शादी करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, 100 से ज्यादा मेहमान पर लगेगा 25,000 का फाइन। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1,798 नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 13 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,591 मामले, 3,726 लोग रिकवर। ओडिशा में एक दिन में 668 नए पॉजिटिव केस, राज्य में अभी 7,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। झारखंड में 175 नए मामले, 333 मरीज रिकवर, 6 की मौत। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 710 नए केस, 497 लोग हुए डिस्चार्ज। उत्तराखंड में 24 घंटे में महामारी से 8 मरीजों की मौत, जबकि 585 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कर्नाटक में एक दिन में 1,704 नए पॉजिटिव केस, राज्य में 13 लोगों ने तोड़ा दम। दिसंबर तक कर्नाटक में नहीं खोले जाएंगे स्कूल, सभी विभागों से बातचीत करने के बाद सीएम येदियुरप्पा ने की घोषणा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। केरल में एक दिन में कोरोना के 5,254 नए मामले सामने आए, राज्य में 65,000 एक्टिव केस। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 602 नए केस, जबकि 3 संक्रमितों की मौत। 1,000 से ज्यादा लोगों में ली जानलेवा वायरस को मात। अमेरिका में कोरोना केस की तादाद में भारी इजाफा, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस। न्यूयॉर्क में टेस्टिंग के लिए लंबी कतारें लगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और खुशखबरी, अमेरिका में कोरोना की पहली वैक्सीन 11 या 12 दिसंबर को लगाई जा सकती है। मंगलवार से पंजाब में 17 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बहाल कर सकता है रेलवे। आंदोलनकारियों की पटरी खाली करने के बाद फैसला। दिल्ली में नहीं कम हो रहा प्रदूषण का स्तर, अभी भी खराब श्रेणी में AQI। दिल्ली में आज से कम होगा तापमान, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2003 के बाद नवंबर में सबसे ज्यादा ठंड का रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमी सफेद बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी की वजह से फिर से मुगल रोड ब्लॉक। जम्मू के राजौरी में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से लिपटा पूरा इलाका। कड़ाके की ठंड की वजह से घर में कैद हुए लोग। काशी में अक्षय नवमी के मौके पर आस्था की डुबकी, सुबह गंगा में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी जगाधरी पूजा में हुए शामिल। पूजा के दौरान लोगों को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मई मेले में पहुंचे हजारों लोग, मन्नत पूरी होने के लिए जमीन पर लेटकर करते हैं साधना। कर्नाटक के हुबली में धूमधाम से मनाया गया स्काईलाइट फेस्टिवल, हजारों लोग शामिल हुए। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में शख्स की गोली मारकर हत्या, गोली लगने से मृतक का बेटा भी घायल। पुलिस को आपसी रंजिश में मर्डर का शक। मुंबई के पास कल्याण में 3 लोगों की खुदकुशी मामले में खुलासा। मृतक तांत्रिक नितिन बेहरे ने अमृत की प्राप्ति की बात कर फंदा लगाने के लिए कहा था, चौथा शख्स डरकर भाग गया था।
यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। यूपी के नोएडा सेक्टर 24 में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत, सोसाइटी के फ्लैट में मिला शव, पुलिस उसकी महिला मित्र की कर रही है तलाश। मृतक को बेहोशी की हालत में सोसाइटी में लेकर आई थी युवती, फ्लैट में छोड़कर हुई फरार। सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। भान तलैया इलाके में माफिया गजेंद्र के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मुंबई के कुल्ला इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय ध्वस्त, मलबे में दबी महिला का किया गया रेस्क्यू, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक शख्स के पास से 3.25 करोड़ का सोना जब्त किया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 6 करोड़ की कोकेन की जब्त। तंजानिया से आ रहे शख्स के पास से मिले ड्रग्स। जम्मू कश्मीर के तकधार में बीएसएफ ने लगाया मेडिकल कैंप। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और श्रीनगर के करीब 2000 लोगों ने कराया स्वास्थ्य जांच। लुधियाना में सड़क किनारे कूड़े की ढेर में लगी आग, आसमान में कई फीट तक उठी ऊंची आग की लपटें, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। और मध्य अमेरिकी देश होंडुरस में तूफान से भारी तबाही, हजारों लोगों ने राहत केंद्रों पर ली शरण।